नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। अभी अरे भैया रुक जाओ। अभी हम लोग प्रताप वाटिका सारस के अंदर उपस्थित हैं। यहाँ जाट युवा महापंचायत का भी आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में जाटों के युवा और तमाम बड़े बुजुर्ग भी यहाँ शिरकत ली। सभी ने हिस्सा लिया पंचायत के अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड कप का फाइनल है, लेकिन सारे लड़के फिर भी आ गए। बड़ी बात है, शुभकामनाएं। किस मुद्दे को लेकर जाटों के युवाओं ने पंचायत किया भैया, ये बताओ। आज भरतपुर में समस्त युवा जो जाट समाज के संगठन हैं, जनप्रतिनिधि हैं, छात्र नेतागण हैं, उन सब के माध्यम से एकजुटता का संदेश देने के लिए इस महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें सर्वसम्मति से भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में जो 3 प्रत्याशी हैं हमारे भरतपुर से, राष्ट्रीय पार्टी ने किसी ने भी जाट समाज को टिकट नहीं दिया, जबकि जाट मतदाता 80-85 हजार होने के बावजूद भी यहाँ निर्णायक भूमिका में रहता है। जाट जिताते हैं और जाट हराते हैं। अब तक हमने सबका सहयोग किया, हमने हर समाज का सहयोग किया पिछले 50 सालों से। अच्छा भाई साहब, एक बात बताओ, आप कह रहे हो 7 सीटों से, तो फिर इस तरह से कई सीटों से जाटों को टिकट दिया गया। बड़ी पार्टियां तो सब जातियों को साधती हैं ना, तो उस समीकरण में क्या कहेंगे? पार्टी बंदी वाली बात जो निकल के आ रही है, हम समाज की बात करना चाह रहे हैं और इस ऐतिहासिक एकजुटता की बात करना चाह रहे हैं। और हमें किसी भी समाज से कोई लड़ाई नहीं है, हम अपने समाज की एकजुटता की बात कर रहे हैं। हर दूसरी बात, भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मण समाज के टिकटों को बहिष्कार किया, जिस प्रकार बीजेपी ने अपने मंसूबों को साबित करने के लिए उन टिकटों को दिया गया जिनको 6 साल से निष्कासन किया गया था, तो ये संदेश है कि जाटों का यहाँ पे बहिष्कार किया गया, ब्राह्मण समाज का बहिष्कार किया गया। तो एक राष्ट्रीय पार्टी बेन कुमारी मायावती जी की बसपा पार्टी ने गिरीश चौधरी जी को टिकट दी, और अब ये बीएसपी ने ब्राह्मणों को भी टिकट दिया। हरिओम शर्मा को डी कुमेर से टिकट दिया है। डी कुमेर से हरिओम शर्मा ने, अगर हरिओम शर्मा जी को और बसपा को टिकट मिली है, तो वहाँ का ब्राह्मण समाज ये तय करेगा कि वहाँ की जनसंख्या के आधार पे और उस जन आधार के आधार पे समाज एकजुटता की बात करता है। यहाँ समाज में एकजुटता है। अगर कांग्रेस की टिकट या बीजेपी की टिकट ब्राह्मण समाज को होती, तो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में ब्राह्मण समाज में चुनाव जीतने की कंडीशन रखता है। आगे अब जाट समाज की जो मीटिंग हुई है, यहाँ पे तमाम युवा इकट्ठे हुए हैं। युवा जिसकी ओर हो जाए भैया, पूरा खेल पलट देते हैं। और अगर भरतपुर की जिस विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं, करीब 80-85 हजार जाट मतदाता है, पूरा खेल बदल सकते हैं। क्या तय हुआ मीटिंग के अंदर, क्या फैसला लिया गया? मीटिंग में यह तय हुआ है कि घर घर, डाणी गांव गली जाकर के गिरीश चौधरी, जिसके लिए जाट महापंचायत ने, युवा पंचायत ने समर्थन दिया है, उसके लिए वोट मांगेंगे और सबसे एक जमानत लेके घर से निकलेंगे कि आपकी चौधरी गिरीश चौधरी को वोट दोगे, तो हम उसकी गारंटी लेते हैं कि गिरीश चौधरी आपके काम आए नहीं आए, लेकिन जो आपके घर पे आपके लिए कहने आ रहा है, 3600 कौमों के साथ 24 घंटे 7 दिन 365 दिन हम काम करेंगे उनके लिए। गिरीश चौधरी चुनाव जीतेगा नहीं, शहर की जनता चुनाव जीतेगी, 3600 कौम चुनाव जीतेगी। ये समय आ गया है 3600 कौमों को एक साथ काम करने का। लेकिन भाई साहब, पार्टियां तो सब जातियों को साधती है ना, फिर उस पर आप क्या कहेंगे? सभी पार्टियां सभी जातियों को साधती हैं, लेकिन भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार मैंने पहले भी कहा कि जाट मतदाता सबसे सर्वाधिक हैं, लेकिन किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने हमको 50 सालों से टिकट नहीं दी। उससे पहले भी 2 या 3 बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और मांग करी है, चाहे वो बीजेपी दे चाहे कांग्रेस दे, जो भी राष्ट्रीय पार्टियां टिकट दें, लेकिन एक बसपा है, एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसने हम जाट समाज के लिए, हमारे जाट वीरों के साथ में मिलते जुलते हुए ब्राह्मण समाज के साथ में एकजुटता का संदेश देने का आज फैसला लिया है, और जाट एकजुटता के साथ काम करेगा। जाट समाज में एकजुटता है और युवाओं ने फैसला ले लिया है कि समाज के जो ठेकेदार हैं उनकी दुकानों को बंद करने का फैसला लिया है, और एकजुटता के साथ एक वोट, एक साथ, एक आवाज का हमने फैसला लिया है। साथियों, क्या राय है आपकी इस बातचीत के बारे में कमेंट जरूर कीजिए। बड़ी संख्या में यहाँ जाटों के युवा एकत्रित हुए, बड़े बुजुर्ग एकत्रित हुए। जाटों की एक महापंचायत का आयोजन किया गया है और खुले स्वर में ये नारे आपको बता रहे हैं कि गिरीश चौधरी को समर्थन दे रहे हैं। चुनाव हो गया है बेहद मजेदार। जाटों ने की महापंचायत और उसके अंदर मजबूती से समर्थन दे रहे हैं बीएसपी पार्टी को। आगे आपको क्या लगता है? भरतपुर विधानसभा की किसी सीट से देख लीजिए, बेहद मजेदार चुनाव होता जा रहा है, इंटरेस्टिंग चुनाव होता जा रहा है, कांटे की टक्कर होती आ रही है। कल नरेंद्र मोदी भरतपुर आए, भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा था। अब जाटों ने महापंचायत करके तय कर दिया है कि बीएसपी को और गिरीश चौधरी को भी हल्के में ना लिया जाए। क्या राय है आपकी? कमेंट कीजिए, जानकारी को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।